नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। जनपद अमेठी के सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अमेठी से प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा पर अपनी बैठक में पलटवार करते हुए हमला किया। दरअसल हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अमेठी से प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने अमेठी के विकास खंड बाजार शुक्ल में एक बैठक में समाजवादी पार्टी की कार्यशैली को उजागर करते हुए समाजवादी पर तंज कसा था, जिसे लेकर आज शुक्ल बाजार में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने जमकर पलटवार किया। साथ ही इस दौरान हमारे सहयोगी इसराक अहमद से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं, तो सुनिए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के विकास खंड बाजार सुकुल में, जहां पर समाजवादी पार्टी का इस वक्त एक कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में समाजवादी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव जी उपस्थित हैं। तो मैं इनसे जानने का ये प्रयास करूंगा कि आज यहां पर किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या कार्यक्रम हुआ है, वो सारी बातें आपको एक एक करके मैं जिला अध्यक्ष राम उदित यादव जी से आप तक रूबरू करवाता हूँ। तो आइए मैं इनकी जुबानी आपको ये पूछकर बताता हूँ कि ये कहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम था। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज हमारा सुकुल बाजार की पावन धरती पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी। कल हम लोगों का ज्ञानेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि पर साइकिल रैली का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हुआ है और सुकुल बाजार की पावन धरती पर कम से कम सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस, बीजेपी और बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी की रीत नीति पर विश्वास करते हुए लोग दलों को छोड़कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पार्टी में शामिल हुए हैं और हम लोगों की नीति पर विश्वास किए हैं कि हम लोग मिल करके बीजेपी का दफन करेंगे और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। यही आज हम लोगों ने संकल्प लिया है ज्ञानेश्वर मिश्र जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, ये हम लोगों ने संकल्प। जी, दूसरा क्वेश्चन जिला अध्यक्ष जी मेरा ये है कि अभी हाल ही में यहाँ बाजार शुक्ल विकास खंड में अमेठी से प्रभारी मंत्री भाजपा के मोहसिन रजा ने ये कहा अपने बयान में कि समाजवादी की सरकार, जो पहले सरकार थी उनकी सत्ता में, तो यहाँ पर जैसे बलात्कार जैसी बड़ी घटनाएं होती थी, उन्हें घटना छोटी घटना बता करके एक भूल समझ करके छोड़ दिया जाता था। उस पर आपकी क्या राय है? आज अगर आप बीजेपी के बारे में जानना चाहते हैं तो चाहे आप बीजेपी के सांसद को रख लीजिए, चाहे आप बीजेपी के विधायक को रख लीजिए, किसी से ये बात छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नाम को केवल बदनाम करने के लिए वो लोग कहते थे, लेकिन आज सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2.5 साल की बच्ची से लेकर के 101 साल की जो है औरतों के साथ जो है व्यभिचार करने का काम इस गंदी समाजवादी पार्टी के उसमें जो है ये वादा हम लोग करते हैं आज अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से कि गंदी बीजेपी की पार्टी में जो रीत नीति की जा रही है निहायत गलत है। हम लोगों का चरितार्थ है कि ये पार्टी एकदम जो है दफन के कगार पे आ गई है। इसमें कोई ऐसा नहीं बचा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो और बलात्कार में लिप्त न हो। उनका कहना ये भी है जिला अध्यक्ष जी कि उनका ये कहना कि हमारी पार्टी जब से सरकार सत्ता में आई है हमारे यहाँ क्राइम रेट 0 कर दिया गया है और बहुत सारी जो ऐसी घटनाएं होती हैं उन पर तत्काल संज्ञान लेकर के सारी बातें की जाती हैं, उन पर कार्रवाई होती है। उस पर आपकी क्या राय है? एक चीज़ हमें आप लोग से छिपा नहीं है, अपने बलात्कार को छिपाने के लिए अभी आपने देखा कि रात में घर को फुकवा देते हैं, नेशा नाबूद करवा देते हैं और पता नहीं चलता है, केवल अपनी बात को छिपाने के लिए, और बॉडी भी जला देते हैं। जब मेरा कोई पत्रकार अगर आवाज़ उठाता है तो पत्रकार को पीटने का काम किया जाता है। आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी आप लोगों के साथ है और आप लोगों का भी दायित्व है कि हम लोगों के इस इंसाफ के साथ मेरा साथ दीजिए और बीजेपी का दफन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिला अध्यक्ष हमारे साथ। तो ये हमारे साथ थे अमेठी जनपद के जो इस वक्त समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष राम उदित यादव जी हैं, जिन्होंने अपनी बातें हमारे साथ साझा की, किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम था। फिलहाल कैमरा पर्सन वसीम के साथ न्यूज़ 9 लाइव टीवी के लिए इसराक अहमद, अमेठी।